नमस्कार बच्चों। कल 26 जनवरी थी और कल जो मैंने तिरंगे का हाल देखा शाम तक, तो मुझे लगा कि ये बात मुझे ज़रूर करनी चाहिए कि जो हमारा तिरंगा है, जो राष्ट्र की आन है, बान है, शान है, इस ध्वज के साथ खेल जैसा खेल नहीं होना चाहिए। पता होना चाहिए आम जनता को कि ध्वज का आदर क्या है। बच्चों ने जिद करी, दुकानों पे देखा तिरंगे को और उनके माँ बाप ने उन्हें तिरंगा ले दिया, परंतु यह नहीं बताया कि इस तिरंगे के आदर के भी कुछ नियम हैं जो राष्ट्र ने बनाए हैं। जरूरी है अपने बच्चों को बताना कि जो तिरंगा झंडा वो सिर्फ एक खेल नहीं है, खेलने की वस्तु नहीं है। उसके साथ बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। अगर हम प्रारंभ से अपने छोटे बच्चों को ये बात बता देंगे तो आने वाले समय में वे राष्ट्र निर्माता बनेंगे और उन्हें बचपन से पता होना चाहिए कि झंडा क्या है तिरंगा, उसका आदर क्या है, उससे संबंधित जो हैं और उसको फहराने से संबंधित, उसको रखने से संबंधित कुछ नियम हैं जो बनाए गए हैं। आज मैं उसी नियमों की चर्चा करूंगा यहां पर। अगर हम बात करें तो 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने की छूट थी। जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, अर्थात इससे पहले भी झंडे से संबंधित नियम थे, परंतु 2002 को जो इंडियन फ्लैग कोड आया उसके पीछे जो हाथ है या श्रेय है वो उद्योगपति नवीन जिंदल जी को जाता है। अमेरिका में इन्होंने पढ़ाई करी थी, ये भारत वापस आए और भारत आकर जब इन्होंने अपनी फैक्ट्री पर तिरंगे झंडे को फहराया 26 जनवरी के दिन, तो वहां के जिलाधिकारी ने इसका विरोध किया और कहा आम आदमी को झंडा फहराने की अनुमति नहीं है। जिंदल जी ने 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और उसके बाद इंडियन फ्लैग कोड बना, जिसकी हम यहां चर्चा करेंगे कि क्या नियम थे इस फ्लैग कोड के। अगर हम 2002 से पहले की बात करें तो 1950 का एक अधिनियम रहा है झंडे के प्रदर्शन और प्रतीक से। उसके बाद 1971 में इससे संबंधित कानून और नियम बने और अब जो नियम और कानून चल रहे हैं वो 2002 के चल रहे हैं। यहां पे स्पष्ट है कि झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए, ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। क्लियर है ये बात। केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडा लगाया या फहराया नहीं जा सकता। हमें यहां पर इस बात को अच्छे से स्पष्ट है कि जो झंडा जो है उसके ऊपर जो रंग होता है वो केसरिया होता है, नीचे हरा रंग होता है और बीच में जो है वो सफेद रंग होता है। केसरिया रंग जो है वो बलिदान का प्रतीक है, हरा खुशहाली का, और जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। परंतु इस नियम को याद रखना है कि हम झंडे को इस तरह से ना लहरा दें या उसको ऐसा ना लगा दें कि ये पलट जाए, अर्थात केसरिया रंग नीचा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो राष्ट्र में बहुत बड़ी आपत्ति का संकेत होता है। दूसरा नियम हम देखते हैं कि झंडा जो है वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता है। झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाना चाहिए, सिवाय उन मौकों के जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी किए गए। ये शोक का विषय, राष्ट्र पे इस तरह का अगर कोई शोक है या दुख है
उस कंडीशन में इस तरह से आप झंडे को आधा झुका सकते हैं, पर झंडे को हमेशा इसी रूप में होना चाहिए। झंडे को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता, किसी भी तरह फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते, झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसके अपमान करने पर 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बड़ा स्पष्ट है यहां पर कि झंडे का अनादर आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। अत्यधिक आदर का विषय है, ये हमारे राष्ट्र को संदर्भित करता है। बड़ा ध्यान रखेंगे कि शाब्दिक या मौखिक रूप से कई वार्तालाप में अगर आप झंडे की आलोचना कर रहे हैं या उसको निकृष्ट शब्दों में उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से अपराध है। नेक्स्ट हम देखते हैं, झंडे का व्यापारिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। अगर कोई शख्स झंडे के किसी के आगे झुका देता है, उसका वस्त्र बना देता है, मूर्ति में लपेट देता है, या किसी मृत व्यक्ति, यहां पे क्लियर है मृत से, कि शहीद के शव पर उसने कुर्बानी दी है देश के लिए और देश की आन और शान जो है वो तिरंगा है, तो उसके शव को तो ढका जा सकता है, परंतु किसी आम व्यक्ति के शव को ढकने के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शहीद आर्म फोर्सेस की बात कर रहा है कि शव पर झंडा डालता है तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाएगा, इनको छोड़कर। क्लियर है कि झंडा जो है वो आन बान शान है, और हमारे देश के लिए जो बलिदान होता है हमारा सैनिक, तो उसके शान में तो झंडे को भी जलना पड़ेगा। ये हमारा तिरंगा है। तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत है, यूनिफॉर्म के रूप में नहीं पहन सकते। और अगर हमारी क्रिकेट टीम भी अगर उसको पहनती है तो बड़ा क्लियर है कि पूरा का पूरा ही फ्लैग का कपड़ा होगा और वो कमर से ऊपर पहना जाएगा, कमर से नीचे नहीं पहना जाएगा। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे का कपड़ा बनाकर पहनता है तो यह भी अपमान है। तिरंगे को रुमाल या कुशन आदि बनाकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। झंडे पर किसी तरह का अक्षर नहीं लिखा जाएगा, कोई लिखा पढ़ी नहीं करेंगे कि झंडा है और उस पर आप कुछ लिख रहे हैं। कुछ खास मौकों और राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात जब हम देखते हैं कि झंडा फहराया जाता है और झंडे को, फ्लैग को जब हम उसका डोरी खींचते हैं तो उसमें कुछ फ्लावर्स की पंखुड़ियां आती हैं, तो ये किसी प्रकार का अपमान नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, किसी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या मंच को सजाने में झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब झंडे का यूज इस तरह से नहीं किया जाएगा कोई मेज पोस्ट के रूप में वो कार्य लिया जाए उससे। गाड़ी, रेलगाड़ी या वायुयान की छत, बगल या पीछे के हिस्से को ढकने में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। झंडे का इस्तेमाल किसी इमारत में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। कहीं पर कुछ ढकना है, आगे से कोई इमारत की तोड़ फोड़ हो रही है और एक बड़ा सा कोई झंडा है घर में रखा या किसी तरह से और आपने उसको यूज कर लिया, इस तरह का इस्तेमाल पूरी तरह से जो है वो अपराध की श्रेणी में आएगा। फहराए गए झंडे की स्थिति सम्मानजनक बरकरार होनी चाहिए, बिल्कुल है, कि वो मेला कुचला ना हो जाए, सदियों तक लगा ना रह जाए, आधा टेढ़ा मेढ़ा ना हो रहा है, उसके सम्मान की पूरी रक्षा करने अगर आपने उसको फहराया है। फटा या मेला कुचला झंडा नहीं फहराया जाएगा। झंडा फट जाए, मेला हो जाए, या तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। कर सकते हैं आप, ये बात दूसरी है कि अब उसको पूरी मर्यादाओं के साथ, जैसे किसी एक वीर का, एक शहीद के शव को आप मर्यादा के साथ दफन करते हैं, उस रूप में लिया जाएगा झंडे को, इस तरह से उसका आदर है।
यदि झंडे को किसी मंच पर फहराया जाता है तो उसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उसके दाहिने ओर रहे। आपने अच्छे से देखा होगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी इस तरह से कोई स्पीच दे रहे होते हैं तो जो झंडा जो होता है वो उनके दाहिने ओर होता है। एक तरीका यह भी है कि झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ और उससे ऊपर लेटी हुई स्थिति में प्रदर्शित किया जाए। कर सकते हैं, इस तरह से उसको लगा सकते हैं, ठीक है, यह भी तरीका है। किसी भी प्रकार से यह अपमान में नहीं आएगा। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उसके ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाया जा सकता। अगर आप अब 2 झंडे ले रहे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा जो तिरंगा है वो नीचे हो और एक दूसरा कोई भी प्रतीक, कोई झंडा है वो ऊपर हो। इस तरह से नहीं लगेगा। अर्थात जो हमारे देश का तिरंगा है वो उसकी शान बनी रहेगी और वो सबसे ऊपर रहेगा। हर व्यक्ति को अपने वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं है। हमारे देश में केवल कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही ऐसा करने की अनुमति है। अगर हम इसकी बात करें तो वो कौन कौन लोग हैं जिन्हें अपनी गाड़ी पर तिरंगा फहराने की छूट है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, विदेशों में भारतीय मिशन के प्रमुख, प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री, संघ के राज्य मंत्री और उप मंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य और संघ शासित देशों के अन्य कैबिनेट मंत्री, राज्य सरकार में राज्य मंत्री और राज्य और केंद्र शासित देशों के उप मंत्री। ये कुछ लिस्ट है जिसपे एक बार आप ध्यान दे लेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित देशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के उपाध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित देशों में विधानसभा के उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये कुछ ऐसे पद हैं जो अपनी गाड़ी पर तिरंगे को फहरा सकते हैं, ये अनुमति है। एक और महत्वपूर्ण बात, जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत सरकार द्वारा, ये गलत लिखा, दान नहीं, भारत सरकार द्वारा जो उसको एक वाहन उपलब्ध कराया जाता है, उस समय वो जिस कार में यात्रा करता है, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आता है, जो हम अपने लिमोजिन या अपनी गाड़ी प्रोवाइड कराएंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कार के दाहिने ओर लगाया जाता है और विदेशी व्यक्ति को के देश के ध्वज को कार के बाईं तरफ लगाया जाता है। तो ये जो है इस प्रकार से कुछ नियम है तिरंगे के, जिसको मैंने यहाँ पे वर्णन कर दिया है, क्योंकि कल और शाम को और आज सुबह भी मैंने देखा कि कुछ लोग झंडे का जानबूझकर नहीं, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका अनादर हो जाता है। तो इस बात को आप शेयर करें ज़रूर। ये एक ऐसा टॉपिक नहीं जो सिर्फ जीएस से संबंधित है, ये एक ऐसा आम टॉपिक है जो हर व्यक्ति को इसके बारे में पता होना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार।